आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले 2.25 लाख तलबा के नताइज का ऐलान मैट्रिक का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी ने रिजल्ट अपलोड किया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म और मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले 2.25 लाख तलबा के नताइज का ऐलान मैट्रिक का रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बहुत सारे सवालात भी इस पे उठते हैं और बहुत सारे लोग इस पे पूछते हैं कि ये पोजीशन क्यों नहीं अनाउंस हो रही। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हमारे मिनिस्टर साहब राजा यासर हुमायूं साहब का विजन है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ख़ास तौर पे जो फ़ॉरेन में मतलब स्टडीज़ चल रही हैं और जिस सिस्टम चल रहा है उसके मद्देनज़र खातर रखते हुए उन्होंने कोशिश की कि यहाँ भी जो एक दौड़ चल रही होती थी और माजरत के साथ कहूँगा बाज़-औक़ात कुछ लोग अकेडमीज़ या कुछ इंस्टीट्यूशंस के लोग उसमें उस दौड़ में हिस्सा लेते थे और बाज़-औक़ात गो कि वो हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में तो एंटर नहीं हो पाते थे लेकिन प्रैक्टिकल में बाज़-औक़ात वो नाइंसाफ़ी कई बच्चों से करवा जाते थे और उस वजह से फिर बाज़-औक़ात हकदार जो हैं वो बेचारे पीछे रह जाते थे और एक दौड़ लगी होती थी क्रैमिंग की भी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसमें कि ये जो हम इस सिस्टम में जहाँ हाफ़िज़ हम बना रहे हैं अगरचे हम इसमें हमें आगे और बहुत जाना है जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग एवेल्यूएशन और एप्लीकेशन और एनालिसिस की तरफ लेके जाना है अपने बच्चों को। लेकिन डेफिनेटली वो एक होलिस्टिक अप्रोच होगी जिसमें कि बच्चों को क्लासरूम लेवल से आगे उस्ताद पढ़ाएं और एक ख़ास करिकुलम हो जो एक टारगेट हो और जो रट्टा पे बिलीव ना करता हो जिसमें कि बच्चे की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हो उस तरफ जाना है। और ये बहुत बड़ा स्टेप समझता हूँ मीडिया को इसमें आगे आना चाहिए और हमें हेल्प करना चाहिए बल्कि बजाय इसके कि इस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाए कि जी ये बोर्ड्स क्यों नहीं पोजीशन अनाउंस कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की तरफ हम जा रहे हैं लेके ताकि बच्चे अंडरस्टैंडिंग की तरफ आएँ एप्लीकेशन की तरफ जाएँ और उनमें आगे उनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हो। तो इसमें मैं डाटा जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसमें हमारे टोटल कैंडिडेट 1,68,007 कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया और अपीयर 1,66,000 इसमें अपीयर हुए साइंस ग्रुप में और इसमें जो पास परसेंटेज है पास हुए 1,32,678 और पास परसेंटेज हमारी साइंस में 79.75% है। इसी तरह पास परसेंटेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप अगर हम देखें तो वो 52.16% है और इसमें 72,577 उम्मीदवार जो हैं वो अप्लाई किया इन्होंने और 70,785 कैंडिडेट्स अपीयर हुए और पास उन्हें 36,918। ओवरऑल पास परसेंटेज जो हमारी है 2,40,584 उम्मीदवार इसमें अप्लाई किया और 2,37,149 अपीयर हुए और पास उसमें 1,69,596 और टोटल ओवरऑल जो हमारी पास परसेंटेज है वो 71.51% है। इसमें हमारे मुख्तलिफ हमने इसमें मेल और फीमेल रेगुलर उम्मीदवारान की जो है वो आपको फहरिस्त हम दे देंगे मीडिया को ख़ास तौर पे। और अहम बात तो वही बात फिर आ जाएगी कि इसमें इस दफ़ा चूँकि पोजीशन नहीं है कुछ शायद बहुत चार ना हो लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में और ये रिज़ल्ट निकालना और ये पिकुलियरिटी है पंजाब की कि स्पेसिफिक बात ये है कि हमने मैट्रिक का कम अज़ कम ये रिज़ल्ट ओरिजिनल बच्चों के आंसर शीट्स जो उन्होंने सॉल्व किए हैं उस बुनियाद पे दे रहे हैं। प्रैक्टिकल की जहाँ तक बात है तो वो प्रैक्टिकल चूँकि नहीं हो सके थे तो प्रैक्टिकल के लिए हमने ये फार्मूला जो गवर्नमेंट ने आज हमें अप्रूव करके नोटिफिकेशन दिया है जो पॉलिसी कैबिनेट ने पास की उसके एतबार से प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं 50% मार्क्स तमाम कैंडिडेट्स को दे दिए गए और जो 50% मार्क्स हैं उनके सब्जेक्ट की कारकर्दगी की बुनियाद पे यानी अगर फिज़िक्स में किसी के 100% मार्क्स हैं तो रिमेनिंग 50% उसको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल के मार्क्स हमने अवार्ड किए हैं बच्चों को। हमने कोशिश किया है
کہ ہم پورا انصاف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹائم تھا جس میں کہ بچوں کو سب سے پہلا تقریباً امتحان ہوتا ہے، جس میں بچوں کی پوزیشن کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہیں، کہاں پہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. آپ سب کے تعاون سے اور اپنی ٹیم کو مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس بات میں سرخرو ہیں. تھینک یو سو مچ. ہاں جی، یہ دے دیں یار اس کی کاپیز سب کو. میں نے گزارش جیسے کی ہے کہ وہ ہم چونکہ پوزیشن نہیں اس کی، ہاں جی وہ اناؤنس تو ہو گیا 5 بجے. ہاں ٹھیک ہے، کر دیے کوئی بات نہیں. وہ 5 بجے کے بعد ہوئی ہیں، اس لحاظ سے میرا خیال ہے آپ ہمیں چارج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے 5 بجے سے بعد ہی کیے. یہ باہر سے آپ ان کا دے دیں، اور یہ رزلٹ جو ہے ہم آپ کو سافٹ کاپی میں بھی دے رہے ہیں. اور پی آر او صاحب کو میں نے کہہ دیا ہے کہ تمام میڈیا کے لوگوں کو یہ دے دی جائیں. اس کی کاپی ای میل بھی کر رہے ہیں، واٹس ایپ بھی کریں گے، اور پورا رزلٹ آپ کو دے دیں گے. اور ساتھ یہ ویب سائٹ پہ ہمارے ہوگا، اور دوسرا یہ 80029 پہ میسج کر کے بھی جو بچہ چاہے وہ ہم اپنا رزلٹ لے سکتا ہے. چائے کا بندوبست ہے تو وہ چائے کا ارینج کروا دیں. جی سر، کوئی کویسچن؟ ایس ایم ایس وہ لوڈ بعض اوقات ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے سسٹم پہ. ادھر ہے ہاں وہ فوراً ہی آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کہیں ہے نہیں آ رہا. وہ لوڈ اس وقت چونکہ پورا 2.5 لاکھ بچوں کا لوڈ ہے، ویب سائٹ پہ بھی لوڈ ہوگا اور اس پہ بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا میکسیمم 10 منٹس میں. بند کر دوں اس کو اگر اجازت ہو. چل گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے، اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2,37,000 امیدواروں نے شرکت کی. پروفیسر ریاض ہاشمی کی جانب سے بتایا گیا کہ نتائج میں کامیابی کا تناسب 71% رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کورونا کے باعث حالات انتہائی نازک تھے. انہوں نے کہا کہ رزلٹ بچوں کی کارکردگی کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے. مزید کہا رواں سال اپوزیشن نہیں بلکہ گریڈنگ کی مدد لی گئی ہے. نمبروں کے سسٹم میں حقدار پیچھے رہ جائے گا، اور 2,37,000 امیدواروں نے شرکت کی. پروفیسر ریاض ہاشمی کی جانب سے بتایا گیا کہ نتائج میں کامیابی کا تناسب 71% رہا ہے. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رزلٹ بچوں کی کارکردگی کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے. پروفیسر کے رواں پوزیشن نہیں گریڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ رواں سال پوزیشن نہیں گریڈنگ کی جا رہی ہے. نمبروں کے سسٹم میں حقدار پیچھے رہ جاتے تھے. پروفیسر ریاض ہاشمی کی جانب سے یہ تمام تر باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ نتائج میں کامیابی کا تناسب 71% رہا ہے. چیئرمین بورڈ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ کورونا کے باعث حالات انتہائی نازک تھے. انہوں نے مزید بتایا کہ رزلٹ بچوں کی کارکردگی کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے. پروفیسر ریاض ہاشمی نے بتایا کہ رواں سال پوزیشن نہیں گریڈنگ کی جا رہی ہے، اور نمبروں کے سسٹم میں حقدار پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اب گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے، اور اس کی مدد سے نتائج کا اعلان کیا گیا ہے. نتائج میں کامیابی کا تناسب 71% رہا ہے. چیئرمین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور چیئرمین بورڈ نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ رزلٹ بچوں کی کارکردگی کی بنیاد پر جاری کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنید ریاض. اس بار نمبر سسٹم نہیں بلکہ گریڈنگ سسٹم کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی مدد سے جو ہے رزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے. کیا صورتحال ہے؟ جی، لاہور بورڈ نے میٹرک کے نتائج کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے، اور اس حوالے سے چیئرمین لاہور بورڈ نے جو ہے وہ میٹرک کے رزلٹ کو ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا ہے. اور بچے جو ہے نہ صرف ویب سائٹ سے بلکہ 80029 پر بذریعہ SMS بھی جو ہے اپنے نتائج معلوم کر سکیں گے. اور اگر رزلٹ کی بات کی جائے تو اس سال جو ہے وہ 2,37,149 بچوں نے جو ہے شرکت کی امتحان میں، اور جن میں سے 1,70,000 کے قریب بچے جو ہیں اس امتحان میں کامیابی کا تناسب جو ہے وہ 71.51% جو ہے کامیابی کا تناسب رہا. اور اس دفعہ جو ہے وہ گریڈنگ جاری کی جائے گی، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے حکومت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے بچوں کو اپ گریڈیشن کے حوالے سے کہ ان کو پروموٹ کر دیا جائے. تو اس حوالے سے ایک فارمولا تیار کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت اور محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے، کہ بچوں کو جو پروموٹ کیا جائے تو ان کو نمبرز کی بجائے جو ہے وہ گریڈنگ جو ہے وہ دی جائے. اور اس حوالے سے جو گریڈنگ سسٹم ہے اس میں
80% से ऊपर वाले नंबर जिन बच्चों ने लिए होंगे उनको A+ ग्रेड दिया जाएगा, जिनमें 70 से 80% लिए होंगे उनको A ग्रेड, और इस तरह B, C और D और E ग्रेड जो हैं वो तश्कील दिए गए हैं। और ग्रेडिंग का मकसद यही है कि कोरोना की वजह से जो है वो तलबा को ग्रेड दिए गए हैं। और अगर रिजल्ट कार्ड की बात की जाए तो रवां साल रिजल्ट कार्ड के ऊपर भी जो है कोरोना वायरस 19 जो है वो दर्ज किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में जब बच्चे कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो नंबर्स की बजाय उन्हें बताया जा सके कि इस साल जो है वो कोरोना की वजह से जो है उनको ग्रेडिंग दी गई है, और आगे जब बच्चों को दाखिला लेना होगा तो वो ग्रेडिंग के बुनियाद पर ही जो है वो आइंदा हायर एजुकेशन में या कॉलेजेस में उनको एडमिशन भी जो है इस ग्रेडिंग के बुनियाद पर जो है आगे दाखिले दिए जाएंगे। जी ठीक है, जुनैद रियाज हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं और मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले 2.25 लाख तलबा के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नंबरों के सिस्टम में हकदार पीछे रह जाते हैं। प्रोफेसर रियाज हाशमी की जानिब से कहा गया कि 2,37,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। प्रोफेसर रियाज ने मजीद बताया कि नताइज में कामयाबी का तनासुब 71% रहा है और इस बार नंबर सिस्टम की जगह ग्रेडिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया गया है ताकि कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को भी नुमाया रखा जा सके। रवां साल पोजीशन नहीं ग्रेडिंग की जा रही है। और चेयरमैन बोर्ड की जानिब से मजीद बताया गया कि नंबरों के सिस्टम में हकदार पीछे रह जाते थे, जिसकी वजह से ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। 2,37,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की इम्तिहान में। नताइज में कामयाबी का तनासुब 71% रहा है। एक बार फिर से हम रुख करेंगे जुनैद रियाज का। जुनैद, ये भी बताएगा कि जिन तलबा का फेल होने का मसला होगा कि फर्स्ट ईयर की बेस पर उनका तयन किया जाएगा कि उनको प्रमोट किया जाना है सेकेंड ईयर में या नहीं, इस हवाले से भी जरा तफसीलात फराहम कीजिएगा। जी हुकूमत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 9वीं जमात के बच्चों को तो एक नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो प्रमोट कर दिया गया, और इस हवाले से लाहौर बोर्ड भी आज जो है बाकायदा देगा कि 9वीं के बच्चे जो हैं वो 10वीं में प्रमोट हो चुके हैं। और अब जिनका इम्तिहान 9वीं में नहीं होगा उनका सिर्फ और सिर्फ 10वीं जमात का इम्तिहान लिया जाएगा, और 10वीं जमात के जितने भी टोटल नंबर होंगे उनको डबल कर दिया जाएगा, और वो डबल नंबर जो है वो 9वीं और 10वीं के जो है वो शुमार होंगे। और इसी तरह जिन बच्चों ने 9वीं और 10वीं जमात में अपने नंबर्स को बेहतर करने के लिए जो है वो दोनों जमात के इकट्ठे इम्तिहान देना थे, उनके लिए भी जो है वो स्पेशल इम्तिहान का जो है वो ऐलान किया गया है। जो स्पेशल इम्तिहान है वो अक्टूबर के महीने में लिया जाएगा, और ये स्पेशल इम्तिहान बच्चों को मुतमिन जो अपने रिजल्ट से मुतमिन नहीं है मैट्रिक के, वो दोबारा इम्तिहान जो है वो इस स्पेशल इम्तिहान में जो है वो बच्चे शरीक हो सकेंगे। और दूसरी जानब जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की प्रमोशन पॉलिसी है और बच्चों को जिनके इम्तिहान नहीं होते। ठीक है जुनैद रियाज, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। रॉयल रेजिडेंशियल